Hello बच्चों, let's read the question. The question says a particle of mass 500 gram is moving in a straight line with the velocity v is equals to b x raised to the power 5 by 2. The work done by the net force during its displacement from x is equals to 0 to x is equals to 4 meter. Take d is equals to 0.25 meter raised to the power minus 3 by 2 second raised to the power minus 1. Option A 2 जूल, ऑप्शन बी 4 जूल, ऑप्शन सी 8 जूल एंड ऑप्शन डी 16 जूल। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है कि जो 500 ग्राम का जो पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो रहा है जब उसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, तो नेट जो वर्क डन होता है डब्ल्यू नेट, यानी जो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, वो हमारा क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। सो टोटल जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी के अंदर उसके चेंज के इक्वल होगा नेट वर्क डन। सो यही हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम से इस क्वेश्चन का करने का कॉन्सेप्ट है। तो डब्ल्यू नेट, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, तो डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू, तो फाइनल वेलोसिटी को हम v2 मान लेते हैं। सो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 हाफ m v1 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हाफ m हम कॉमन ले लेंगे। सो हाफ m ये हमारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे। सो w इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई m। अब v2 के लिए हम v2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो v2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है कि x इज इक्वल्स टू 4 है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू द पावर, x क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 रेज टू द पावर 5 बाई 2। सो 4 रेज टू द पावर 5 बाई 2, ये तो वेलोसिटी की वैल्यू है और इसका करना है हमें होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस b मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0 रेज टू द पावर 5 बाई 2 और इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। सो w इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई मास की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 500 ग्राम्स, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर तो नीचे 1000 का डिवाइड लग जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू कितनी है 0.25, तो इसको अगर हम पॉइंट्स में हटाएंगे तो यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ से 4 की पावर 5 बाई 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 रेज टू द पावर 5। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो यहाँ पे 4 रेज टू द पावर 3 हो गया और ऊपर 4 रेज टू द पावर 5 है, तो 4 रेज टू द पावर 2 बच जाएगा। सो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 16 जूल्स। तो W इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ गया 16 जूल्स, करेक्ट आंसर आ गया। अब हम देखेंगे कि 16 जूल्स हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, तो ऑप्शन डी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।